हाँ श्रीकांत, इज दिस चैप्टर डन इन योर स्कूल? यस सर, अभी खत्म हुआ ये चैप्टर। सो यू कंफर्टेबल विद दिस, कॉन्फिडेंट? ये सब पढ़ा है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स वगैरह स्कूल में? नहीं सर, इतना डिटेल में नहीं, बट देन सिर्फ टच किया था थोड़ा। चलो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, सब कुछ पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सो रिमेंबर दिस विल बी देन योर नेक्स्ट टेस्ट। जैसे अभी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फिर सेल साइकिल है, देन यू विल हैव स्केलेटन, या बीच में पहले वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसके बाद में सर, स्केलेटन हो सकता है। हाँ बोलो। रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स और सेल साइकिल अभी वाला है। हाँ अभी पहले रेस्पिरेशन ओके। इन प्लांट्स, फिर सेल साइकिल, बैक टू बैक संडे। अभी कम से कम आपको 4 संडे कंटिन्यूस एग्जाम से बच्चों है, और सबको देना है। डोंट मिस द एग्जाम। ओके सर। ठीक है, कर लो अभी, हार्ड वर्क बहुत हो गया पूरा अभी। साल मजे कर लिए हम लोगों ने, एंजॉय कर लिया। नाउ दिस इज अ टाइम टू बी सीरियस। ठीक है, अगर बनना है कुछ तो डॉक्टर बनना है तो, अदरवाइज इफ यू हैव टू बी जस्ट अ क्राउड देन चॉइस इज योर्स। चलो अगला वाला प्रॉपर्टी सुनो बच्चों, मसल्स फाइबर्स का। वो प्रॉपर्टी है अभी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में बोल रहा था आप लोगों को। सो थोड़ा सा वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ये भी आपको समझ में आएगा। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक प्लेस होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर प्लेट। मोटर प्लेट मतलब जहां पे न्यूरॉन आके वो केमिकल थूक देगा, उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना बच्चों? और फिर वो मसल फाइबर अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या कंडक्टिविटी, ऑल दैट। तो उसके लिए ये जो वैल्यू होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, स्टिमुलस मतलब स्ट्रेंथ विच विल मेक दिस फाइबर टू अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। मिनिमम स्टिमुलस रिक्वायर्ड, मिनिमम stimulus required for the muscle fiber to undergo contraction, required to make muscle fiber contracted. Muscle fiber contract. This is called as what? Threshold stimulus. अगर आप लोगों ने वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, उसमें भी ये वर्ड था थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मतलब जब तक वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना +30 मिलीवोल्ट नहीं होता है, तब तक वो आपका न्यूरॉन एक्साइट ही नहीं होगा, मतलब इट विल नॉट अंडरगो दैट डीपोलराइजेशन। तो उसको भी हम लोग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ही बोलते हैं। याद करो, कुछ वैल्यूज आप लोगों ने पढ़ा था, एक्साइटेड स्टेट, रिलैक्स स्टेट, और यू कॉल इट एज री रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट। याद है ना बच्चों? डू यू ऑल रिमेंबर दैट? वन इंटरेस्टिंग टॉपिक वी हैव स्टडीड। नॉट टू फॉरगेट एनीथिंग बच्चों, यू आर नॉट अलाउड टू फॉरगेट। जब तक आप लोग नीट एग्जाम देके एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आते, तब तक तो आप लोगों को बोलना अलाउड नहीं। सुन रहे हो ना? तो बीच बीच में पढ़ते रहो वो वाला। ऑसम टॉपिक इट वाज, वेरी नाइस। तो ये मिनिमम स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू मेक द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। अगर ये उसको कैपेबल नहीं है मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करने के, तो उस स्टिमुलस को हम लोग बोलेंगे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। डिड यू गेट दिस? सब थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लेस देन रिक्वायर्ड, सुप्रा थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों। तो अभी दोनों पॉसिबिलिटीज है। क्या हो सकता है? कभी कभी ये स्टिमुलस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट करता है, कभी कभी वो बहुत वीक एक्ट करता है। तो इन दैट केस मसल फाइबर क्या होगा? अगर ये आपका स्टिमुलस बिलो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, मतलब सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, तो इन दैट केस मसल विल नॉट अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। और अगर वो ज्यादा है, इन दैट केस मसल माइट अंडरगो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया क्या? इट कैन रिजल्ट इनटू दैट मस्क्यूलर ट्विच, मतलब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। कभी कभी हम लोगों को ऐसा होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं मस्क्यूलर स्पैम्स, है ना बच्चों? हैव यू हर्ड इट? टेल मी किड्स। तो इसको एक और टर्मिनोलॉजी में ऐड कर लो, ऑल और नन लॉ।
ऑल और नन लॉ। क्या होता है ये ऑल और नन लॉ? दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ द मसल फाइबर इज मैक्सिमम व्हेन द स्टिमुलस इज सुप्रा थ्रेशोल्ड। क्या सुना आप लोगों ने? व्हेन स्टिमुलस इज अबोव नॉर्मल रिक्वायरमेंट, व्हेन स्टिमुलस इज सुप्रा, ठीक है? तो इन दैट केस हाउ मसल विल बिहेव? बोलो, सुप्रा थ्रेशोल्ड है तो मसल कैसे बिहेव करेगा बच्चों? बोलो, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा, यस और नो? या रिस्पॉन्स कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम। और इसके ऑपोजिट क्या होगा? इफ स्टिमुलस इज सब थ्रेशोल्ड, है ना? व्हेन स्टिमुलस इज सब थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट से नीचे है, तो रिस्पॉन्स कैसे होगा? एब्सेंट। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? प्लीज टेल मी। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? बोलो मुझे, बताओ ऑल और नन लॉ क्या होता है? यस चिल्ड्रन, टेल मी। आशना, इज इट क्लियर? Zainab, you okay with this? Come on children, I'm waiting for your response. Is my stimulus sub threshold or it is supra threshold? You are not showing any response means it is sub threshold. हाँ क्या? Yes? Shrikant, tell me. Am I audible? Kids, can you all hear me? Bhumi, you there? Yes, Bhumi, are you there? बोलो बच्चों, आवाज आ रही है नहीं आ रही है कुछ? Yes, sir, you're audible. कितना टाइम हो गया? How much? How many times I'm asking you people are not responding only? चलो, ये समझ में ऑल और नन लॉ क्या होता है बताओ मुझे, प्लीज टेल मी। एवरीबडी कॉन्फिडेंट विथ इट? ठीक है, बोलो। चलो आगे सुनो, कुछ और प्रॉपर्टीज मसल्स के। नाउ स्पीड ऑफ मसल्स थोड़ा सा याद रखो आप लोग। स्पीड ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स का स्पीड सबसे कैसे होगा? कम होगा। स्केलेटल मसल्स का जो स्पीड होता है दैट विल बी 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड पर कॉन्ट्रैक्शन पर साइकिल, पर कॉन्ट्रैक्शन पर साइकिल, ये याद रखो, 0.1 सेकेंड पर कॉन्ट्रैक्शन पर साइकिल। कार्डियक मसल्स का जो स्पीड होता है बच्चों वो होता है 0.8 सेकेंड्स पर कॉन्ट्रैक्शन पर साइकिल। और स्मूथ मसल्स का जो स्पीड होगा दैट विल बी 46 सेकेंड्स पर कॉन्ट्रैक्शन पर साइकिल। याद रहेगा ये बच्चों? बताओ मुझे, विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस? स्पीड ऑफ मसल कितना होता है? क्लियर है सब लोगों को? बोलो। तो आप लोगों ने एक कंडीशन सुना है, पैरालिसिस। यस बच्चों, आप लोगों ने ये सुना है ना, पैरालिसिस। हार्ट अटैक में वगैरह लोगों को होता है, ये पैरालाइज होता है, मतलब उनके मसल्स काम करना बंद कर देते। वो होता क्या एक्चुअली, वो पता है आप लोगों को? सप्लाई ऑफ अ मोटर नर्व इज कंप्लीटली कट ऑफ, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन ही बंद हो जाता है। क्या होता है इसमें पैरालिसिस में बच्चों? मोटर नर्व इंपल्स इज कंप्लीटली कट ऑफ, सप्लाई ऑफ मोटर नर्व इंपल्स, वो जो केमिकल थूकता है हमने पढ़ा, वो पूरा बंद हो जाता है। इंपल्स
is cut off. तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, वो वैसे ही रहता है पड़ा हुआ. अगर वो रिलैक्स है तो इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन. पर्सन विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट इट. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बताओ मुझे, समझ में आया क्या ये वाला चीज? और कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड सुनो इससे रिलेटेड, मसल से रिलेटेड. आप लोग ये सब आपने स्कूल में शायद से नहीं पढ़ा होगा. Now there is another property of a muscle which is called as a rigor mortis. आपने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. ओके, लिविंग वर्ल्ड में rigor mortis सुना है क्या आप लोगों ने? Can anyone tell me? Do you have any idea about this? बोलो बच्चों. श्रीकांत, मालूम है क्या rigor mortis क्या होता है? नहीं सर. अरे जब कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाता है या इंसान मर जाता है तो उसका बॉडी सिकुड़ जाता है ना, यू नो. पता है कि नहीं पता? बोलो. स्टीफनिंग ऑफ द जॉइंट. यस, नील ने बता दिया. वेरी गुड, गुड जॉब नील. स्टीफनिंग ऑफ द जॉइंट्स एंड द मसल्स ऑफ अ बॉडी आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ द डेथ. एग्जैक्टली. आप लोगों ने देखा है ये बहुत बार. कभी कॉकरोच को मरा हुआ देखा है? ऐसे उल्टा लेट के मरेगा तो फिर वैसे ही रहेगा उसी पोजीशन में. उसके पैर एकदम हार्ड हो जाएंगे, स्टीफ हो जाएंगे. सेम थिंग हैपेंस विद अस आल्सो. ऑफ कोर्स कोई भी एनिमल मरेगा तो उसमें वो स्टीफनिंग होता ही है आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ डेथ. इसको बोलते हैं रिगर मॉर्टिस. समझा क्या बच्चों? बोलो जल्दी जल्दी. अब इसका रीजन क्या है? व्हाई दिस रिगर मॉर्टिस occurs? उसका रीजन है आफ्टर डेथ जो सप्लाई ऑफ एटीपी होता है वो बंद हो जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? So it is because of supply of ATP is stopped. Supply of ATP is stopped या impossible बन जाता है वो. तो उसकी वजह से वो मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिलैक्स नहीं हो पाता है, and it remains in the state of a contraction. This is called as rigor mortis. Is this clear everyone? आप लोगों ने आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को एक थियरी पढ़ना है इस चैप्टर में, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी. उसमें आप लोग पढ़ोगे कि एक्टिन और मायोसिन इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. तो उसमें जो मायोसिन होता है वो एक्टिन के साथ में बाइंड हो जाता है. ठीक है, विल बी लर्निंग दैट. तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज दैट जो मायोसिन अटैच हो जाता है वो उसी को अटैच रहता है, वो उसमें से डिटैच होता ही नहीं, क्योंकि वो डिटैच होगा तो रिलैक्सेशन होता है. मायोसिन is attached to the actin and it fails to detach from it. Did you get this? What happens here? आशना ने सुना ये वाला थियरी. ठीक है, मायोसिन fails to detach from actin. Fails to detach from actin. आपको ये पूरा थियरी पढ़ना है जो एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. एक्टिन नॉट एक्टिंग. एक पूरा इंटरेस्टिंग थियरी है जिसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी इस चैप्टर में. ठीक है बच्चों, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? प्लीज टेल मी. समझा सबको? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मसल्स के जो आपको याद रखने हैं, एंड आई होप याद रहेगा आप लोगों को. तो देयर इज वन मोर टर्म या साइकिल आप लोगों को क्वेश्चंस में आ सकता है जिसको बोलते हैं कोरिज साइकिल. ये वाला कोरिज साइकिल अकर्स इन द मसल्स. इसमें होता क्या है कि जो लैक्टिक एसिड बनता है हमारे मसल्स में ड्यूरिंग सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ये एसिड अभी जाता है हमारे ब्लड से लीवर में. लीवर में जाके वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. उसको ही हम लोग बोलते हैं कोरिज साइकिल. सो इसको अगर हम लोग इन शॉर्ट लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा. पाइरुवेट होता है हमारा जो, या पाइरुविक एसिड होता है, ये पाइरुविक एसिड बन जाएगा लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन में. अब यही लैक्टिक एसिड बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा आपके ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन अभी ब्लड से ट्रैवल करते करते पहुंचेगा. ये ग्लाइकोजन बन सकता है आपका ब्लड ग्लूकोज. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बिकम ब्लड ग्लूकोज
एंड अगेन ये रिवर्सिबल है, ठीक है। लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड, ये रिवर्सिबल है। अब ये लीवर में जाएगा आपका, और लीवर में वापस इट कैन बिकम, ये मसल्स का ग्लाइकोजन है, दिस इज मसल ग्लाइकोजन, ये लीवर में जाके बनेगा लीवर ग्लाइकोजन, ये भी रिवर्सिबल है। एंड अगेन इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। इस साइकिल को बोलते हैं हम लोग बच्चों कोरिज साइकिल। क्या बोलते हैं इस साइकिल को? कोरिज साइकिल। सो दो चार वर्ड्स हैं, ओनली दिस मच यू नीड टू रिमेंबर। यहां तक क्लियर है सबको बच्चों? टेल मी सो फार, एवरीवन कॉन्फिडेंट? इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है साइकिल के बारे में वगैरह, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन दिया होगा, वर्ड दिया होगा, बट ये इन शॉर्ट आई एक्सप्लेन टू यू पीपल। तो यहां तक सब लोग कॉन्फिडेंट है? कैन आई से दैट? यस बच्चों। तो अब आ जाओ, टाइप्स ऑफ मसल्स हम लोग पढ़ते हैं जो आप लोगों ने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा हुआ है। मस्कुलर टिश्यूज में जो आप लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मसल्स, वही चीज अभी हम लोग यहाँ पे इन शॉर्ट पढ़ेंगे। पहले दो मसल्स डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। आर यू रेडी फॉर इट? बोलो बच्चों, शैल वी? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी टाइप्स ऑफ मसल्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। टाइप्स ऑफ मसल्स, चलो हो जाओ शुरू। सबसे पहला टाइप मसल्स का, तीन टाइप्स है आपके, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो उसमें से अभी हम लोग इन शॉर्ट पहले दो टाइप्स पढ़ेंगे, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, और डिटेल में हम लोग ये पढ़ रहे हैं दैट इज स्केलेटल मसल्स। तो चलो इसके बारे में पहले सुनो आप लोग। सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्मूथ मसल्स, व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू टेल अबाउट? इसका दूसरा नाम किसी को पता है क्या? स्मूथ मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो। इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, पता है कि नहीं पता आपको? इंटरेक्ट करते रहो, कीप इंटरेक्टिंग, बात करते रहो, या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। क्या आपको ये पता है बच्चों? इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। एनिमल टिश्यूज जिन्होंने पढ़ा है उनको याद होगा ये। नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, अनस्ट्राइटेड भी बोलते हैं कभी कभी हम लोग इसको। रीजंस बताओ, ठीक है। पहला रीजन, स्मूथ मसल्स क्यों? क्योंकि दीज आर नॉट अटैच्ड टू द स्केलेटन, बराबर है, तो इनको नॉन स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है, सो यू कैन आल्सो कॉल देम नॉन स्केलेटल। इनवॉलंटरी क्यों, बताओ मुझे, बताओ बच्चों, व्हाई इनवॉलंटरी? बिकॉज देयर वर्किंग इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर, बराबर है। इनवॉलंटरी क्यों? क्योंकि उनका वर्किंग हमारे विल पावर से नहीं होता है, जब उनको चाहिए तब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तब वो रिलैक्स होंगे, बराबर है। और नॉन स्ट्राइटेड क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्राइशंस नहीं होते। स्ट्राइशंस मतलब बैंड्स जो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्राइशंस और बैंड्स आर एब्सेंट, इसीलिए नॉन स्ट्राइटेड या नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स इनको हम लोग बोलते हैं। अब थोड़ा इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पार्ट, सो इन शॉर्ट वी विल डू दिस। जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये कैसे दिखते हैं? डू यू ऑल रिमेंबर बच्चों? शेप ऑफ these muscles is like this। ये देखो, क्या बोलेंगे इस शेप को हम लोग, बताओ क्या बोलते हैं इस शेप को, बोलो। स्पिंडल शेप। यस, सो दे आर स्पिंडल इन शेप, वेरी गुड, ठीक है। टेपरिंग एट एंड्स एंड ब्रॉड इन द मिडल, तो ये रहा उसका न्यूक्लियस। शेप हो गया टेपरिंग, उसमें न्यूक्लियस है। फिर ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग सार्कोलेमा भी बोल सकते हैं, सार्कोलेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर है उसका साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग
सार्कोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। और इसके अंदर और भी छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं ऐसे ऐसे, जिनको हम लोग मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। वी कॉल देम एज ए मायोफिब्रिल्स, जो इसको कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में मदद कर देते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? शेप कैसा है? स्पिंडल के जैसा, ठीक है। देन इट हैज सिंगल न्यूक्लियस। अगर हम लोग स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे तो उसमें कई सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिंसिटियम, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंसिटियम, ठीक है। तो इसमें सिंगल न्यूक्लियस है। फिर बाकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या बोलेंगे हम लोग इसके, कि इट हैज गॉट मोर एक्टिन देन मायोसिन। याद रखो, इसके जो एक्टिन और मायोसिन ये आपके प्रोटीन्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में मदद करेंगे। तो इट हैज गॉट मोर एक्टिन देन मायोसिन, ये याद रखो, स्पेशल फीचर है इसका। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ऑलराइट। और इसका जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसके अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में बहुत जरूरी होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना वेल डेवलप नहीं होता है जितना कि आपका स्केलेटल मसल्स का डेवलप्ड होता है। तो ये इनको मसल कॉन्ट्रैक्ट होने में या रिलैक्स होने में किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो कैल्शियम उसी में से रिलीज होता है। बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम जरूरी होता है, कैल्शियम इसी में से रिलीज होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से। बट इनका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप नहीं होता है, तो इनको आजू बाजू में जो ये कैल्शियम है यहाँ पे फ्लूइड में, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यहाँ के कैल्शियम पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। सो कुछ पल्ले पड़ा बच्चों, they have to be dependent on extracellular fluid calcium for contraction, क्योंकि इनका sarcoplasmic reticulum is not well defined. Are you understanding these characteristic features बच्चों? Please tell me. बोलो, बताओ। Yes, sir. और क्या है? ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्लो रिलैक्स होते हैं, तो ये जल्दी थकते नहीं है। You all be knowing about this. So they do not get fatigued. Okay, नॉन फैटिग मसल्स है ये, नॉन फैटिग मसल्स है, जल्दी थकते नहीं है। ओके, दिस इज देयर स्पेशल प्रॉपर्टी और देयर एबिलिटी। यू ऑल कैन रिमेम्बर। लोकेशन आप सब लोगों को पता है कहां पर होंगे ये मसल्स? एलिमेंट्री कैनाल के लाइनिंग में है अपने, है ना, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी जगह पे है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर स्मूथ मसल्स, यू कैन रिमेम्बर। समझ में आया क्या? और कहाँ होते हैं? कैन यू टेल सम मोर लोकेशंस बच्चों? बोलो। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, आपके जो आइरिस है ना, सीलियरी मसल्स, याद रखो, स्पेशल मसल्स आपका आइरिस, आइरिस में ये वाला मसल्स सीलियरी मसल्स आपका स्मूथ मसल्स है। फिर यूरिनरी ब्लैडर के लाइनिंग में होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर इज ऑल्सो लाइंड बाय द सेम। देन आप लोगों ने स्किन में सुना है वो जो गूज बम्स होते हैं हम लोगों को, और रोंगटे खड़े होते हैं, उसके लिए भी ये मसल रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इरेक्टर पिली। ये स्पेशल एग्जांपल्स है, याद रखो। इरेक्टर पिली, हैव यू हर्ड दिस? बोलो बच्चों। Yes, रिस्पॉन्सिबल sir. फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर गूज बम्प्स। स्पेलिंग बराबर है इसका, गूज बम्प्स का, श्रीकांत? तो ये वाले मसल्स भी स्मूथ मसल्स ही आपके, याद रखो। इज दिस क्लियर एवरीवन? टेल मी। बाकी के तो नॉर्मल लोकेशन है, एलिमेंट्री कैनाल एंड ऑल। ऑलराइट, समझा? तो इसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड दे डू नॉट शो एनी ब्रांचेस। ये भी एक और स्पेशलिटी इनका होता है, दे आर अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों। कंफर्टेबल एवरीवन? हो गया स्मूथ मसल्स? बोलो गर्ल्स, इज दिस ओके? कंफर्टेबल? बोलो बच्चों, कम ऑन, ओपन योर माउथ, टेल Yes, मी। sir. Comfortable. चलो अब आ जाओ दूसरा वाला मसल,
नाम है अभी दूसरे मसल इसमें जो आता है वो है आपका कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स नंबर 2। चलो ये भी पढ़ा है आपने एनिमल टिश्यूज जब चैप्टर पढ़ा था तभी। सो व्हाट यू ऑल रिमेम्बर अबाउट कार्डियक मसल्स, इनको हम लोग कॉमनली क्या बोलेंगे? कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन वॉल ऑफ द हार्ट। सबसे पहला और सिंपल फीचर इसका क्या है कि ये हार्ट के वॉल में मिलते हैं, इसलिए इनको हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं। दीज मसल्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, है कि नहीं? ये दोनों के प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। किसके प्रॉपर्टीज बताओ मुझे? हाँ बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ स्मूथ मसल्स एज वेल एज स्केलेटल मसल्स। कैन यू टेल मी व्हाट प्रॉपर्टीज? बोलो बोलो बोलो, कम ऑन टेल मी, डू यू नो दिस? स्मूथ मसल्स के जैसे स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और स्केलेटल मसल्स के जैसा क्या? दे शो स्ट्राइएशंस। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। इनके जैसा इनके ऊपर स्ट्राइएशंस होता है, मतलब बैंड्स होता है। तो ये दोनों के प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ठीक है? मतलब ये भी जल्दी थकते नहीं, ये भी एक और प्रॉपर्टी है, दैट दे डू नॉट गेट फटीग्ड। डन, समझा? चलो अब इनके फीचर्स पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इनका। आई होप यू ऑल रिमेम्बर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेम। ठीक है, ये कैसे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं आपको याद है क्या बच्चों? डू यू रिमेम्बर हमने पढ़ा था गैप जंक्शंस या सेल जंक्शंस के बारे में? डू यू ऑल रिमेम्बर दैट? हाँ बच्चों, नहीं याद है? इनके बीच में गैप जंक्शंस होता है, इवन स्मूथ मसल्स में भी गैप जंक्शंस होता है, वो याद रखना है आप लोगों को। चलो, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मसल फाइबर्स, हाउ दे लुक लाइक अ नेटवर्क। दे लुक लाइक अ नेटवर्क, ऐसा, लाइक दिस। बराबर है? यस चिल्ड्रन, याद है क्या डायग्राम आप लोगों को? यू हैव ऑलरेडी डन दिस डायग्राम। स्कूल में आया था क्या ये डायग्राम? एनिमल टिश्यू चैप्टर किसको था? हु हैड एनिमल टिश्यू चैप्टर, उनको मालूम होगा ये लो, दिस इज द वे हाउ इट विल लुक, एंड देन इट हैज गॉट मेनी न्यूक्लियाई लाइक दिस। बराबर है? बट एक सेगमेंट में एक न्यूक्लियस होगा ऐसे, तो ये एक सेगमेंट है आपका, ये दूसरा सेगमेंट है, लाइक दैट इट हैज गॉट सिंगल न्यूक्लियस इन सिंगल सेगमेंट। ठीक है? सो लाइक दिस। अब हियर दे हैव गॉट स्ट्राइएशंस। इसके अलावा अभी इनमें एक और स्पेशल फीचर होता है जो होगा उनका स्ट्राइएशंस। दिस वे दे शो सम बैंड्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्ट्राइएशंस। तो ये किसका प्रॉपर्टी है? स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट लाइक, बोलो, स्ट्राइएशंस आर लाइक योर स्केलेटल मसल्स। बराबर? स्ट्राइएशंस आर लाइक स्केलेटल मसल्स। अच्छा, ये लड़का भाग गया, उसको बोला था रुकने का है मैंने, श्रीकांत को। ठीक है बच्चों, कैन यू सी दैट? क्या क्या लेबल्स है अभी इसमें मुझे बताओ, फिर एक स्पेशल फीचर इनका मैं आपको बोलूंगा जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टेल मी द लेबल्स। क्या क्या लेबल्स बोलोगे आप लोग बच्चों? बताओ। सबसे पहले ये है आपका स्ट्राइएशन, दिस इज स्ट्राइएशंस। नेक्स्ट, ये क्या चीज है? न्यूक्लियस। बराबर है बच्चों? फिर ये आपके बैंड्स है, स्ट्राइएशंस में भी दो टाइप के। ये जो स्ट्राइएशन बोल रहे हैं हम लोग, ये एक्चुअली डार्क बैंड है,
डार्क बैंड, और उनके बीच में जो स्पेस है ये, इसको हम लोग वाइट बैंड बोल सकते हैं। तो ये लाइट बैंड डार्क बैंड दोनों मिलके आपके स्ट्राइएशंस बनाते हैं। ठीक है, नाउ इनमें एक स्पेशल फीचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटरकैलेटेड डिस्क। ऐसे बीच बीच में इनको ऐसे डिस्क होते हैं बच्चों, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। दिस इज कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क। नाम याद रहेगा, इंटरकैलेटेड डिस्क इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस। और ये एक दूसरे के साथ में ऐसे गैप जंक्शन से कम्युनिकेट करते हैं। सो यू नो अगेन अबाउट हार्ट मसल्स और अबाउट स्केलेटल मसल्स कि ये इनवॉलंटरी है एंड इनका वर्किंग होता है हमारे इसके ऊपर डिपेंडेंट। कौन? SA नोड, पेस मेकर, इफ यू रिमेंबर, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जो SA नोड है, AV नोड है, बंडल ऑफ पीस, पर्किंजे फाइबर्स आप लोगों ने सुना है, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा आपका ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इवन CNS भी इसको कंट्रोल कर सकता है डायरेक्टली। वहां से जो आपका 10th वेगस नर्व है वो भी इसको कॉन्ट्रैक्ट, ये मदद कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, नेवर गेट्स फैटिग्ड, नेवर गेट्स फैटिग्ड। तो ये भी इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी। It shows branches, but shape is like a cylinder and it shows presence of branches. You can see this is like a network. तो branches are present. तो ये सब इसके features हैं। function आप लोगों को पता है, it helps to pump the blood throughout life from womb to tomb, है कि नहीं? इसका main function होता है बच्चों, it helps to pump the blood from womb to tomb. वॉर्म टू टॉम मतलब हम लोग पैदा होने से पहले से मरने तक, समझा? यूट्रस से लेके शमशान घाट तक। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, आर यू ऑल कॉन्फिडेंट विद दिस? जितना बताया उतना सब लोगों को समझ में आया? यस किड्स, टेल मी एवरीवन, कंफर्टेबल विद दिस? Yes, sir. चलो अच्छी बात है। तो ये आपका दो सिंपल मसल्स है जिसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे क्योंकि ये टिश्यूज में आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब जो बचा हुआ है वो है आपका स्केलेटल मसल्स और उसका वर्किंग, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे एंड उसी से रिलेटेड आपको एक थियरी भी है। दैट थियरी वी हैव टू लर्न इन डिटेल, जो होगा आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। बराबर है? तो now what you people do is 6:40 तक है अपना क्लास ना, 20 मिनट और है। क्या करेंगे आप लोग Yes, बताओ? sir. तो डू यू? अभी ये मीटिंग एंड होने के बाद रिजॉइन करेंगे। हाँ हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं। तो आ जाओ वापस आप लोग, हम लोग उससे शुरू कर देते हैं फिर सीधा लास्ट वाला, एंड देन अगली बार से वी कैन स्टार्ट विद योर बोन्स स्केलेटन वाला पार्ट। चलेगा? एंड करूं मैं मीटिंग? अभी 5 मिनट और है, बट इट्स ओके, वी कैन स्टार्ट विद अ न्यू मीटिंग। क्या बोलते हो? Shall I? Yes kids? यस सर। लेकिन 5 मिनट बाकी। क्या फर्क पड़ता है, अगली मीटिंग में वो हो जाएंगे एडजस्ट। आ जाओ, चलो।